पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हंगू शहर में आज दोहरे बम धमाकों की घटना हुई, जिसमें कम से कम 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। मरने वालों में हंगू के एसपी ऑपरेशंस अजद जुबैर भी शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा के प्रांतीय पुलिस प्रमुख इंस्पेक्टर जनरल जुल्फिकार हामिद के अनुसार पहला धमाका हंगू के एक पुलिस चेक पोस्ट पर किया गया। विस्फोट इतना भयंकर था कि आसपास के घरों की खिड़कियां तक टूट गई और पास खड़ी कई जो गाड़ियां थी वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। पहले धमाके के तुरंत बाद घटनास्थल पर पुलिस और बचाव दल पहुंचे, तभी दूसरा ब्लास्ट भी हो जाता है और दूसरा धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया जाता है ताकि सुरक्षा कर्मियों और बचाव दल को निशाना बनाया जा सके। अभी तक किसी भी आतंकवादी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है, लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां टीटीपी के शामिल होने की संभावना जाहिर कर रही है। अक्टूबर महीने में खैबर पख्तूनख्वा के आसपास पाकिस्तानी सेना की कमर टूट चुकी है और पहले तालिबान से जंग में हालात पस्त हो गए हैं और अकेले टीटीपी ने इतने हमले कर दिए हैं कि मुनीर सेना को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे वो क्या करें। तालिबान सरकार से जंग के कारण क्रॉसिंग बंद है, 5000 कंटेनर फंसे हुए हैं, लिहाजा पाकिस्तान ने टमाटर की कीमत 400% वहां पर बढ़ चुकी है। अभी ये पाकिस्तानी रुपए में 600 रुपए किलो बिक रहा है। बड़ी बात यह है कि भारत के बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को पानी देने से मना कर दिया है और पीओके सिंध में अलग अलग अशांति है और बलूचिस्तान में आजादी की मांग जोर पकड़ने लगी है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं इस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या बने हैं। मुनीर सेना का गुनाह टीटीपी बीएलए ने किया तबाह। टीटीपी का हमला घनघोर, बलूचों की आजादी का भी शोर। टीटीपी बीएलए की ललकार, घुटनों पर शहबाज सरकार। पाकिस्तान में टमाटर 600 रुपये किलो बिक रहे हैं, दाम 400% बढ़ गए क्योंकि अफगानिस्तान से विवाद के चलते क्रॉसिंग बंद हो गई। कुछ दिन पहले यही टमाटर 50 से 100 रुपये किलो बिक रहे थे। पाकिस्तान के लिए एक और सदमा यह है कि भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोकने के लिए डैम बनाने की तैयारी कर रहा है। अफगान सूचना मंत्रालय ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। तालिबान के सर्वोच्च नेता मावलवी हिब्बुल्लाह अखुंदजादा ने कुनार नदी पर जल्द बांध बनाने का आदेश दे दिया है। ये दोनों खबर इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान को अपनी जनता की चिंता ही नहीं है, लेकिन वह बलूचिस्तान पर जुल्म करने की सोचता है, वह अफगानों पर हमला करने की सोचता है, वह टीटीपी पर कहर बरपाना चाहता है। लेकिन उल्टे पाकिस्तान पर टीटीपी ने फिर बड़ा हमला कर दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में दोहरे बम धमाके हो गए हैं, जिसमें 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हंगू शहर में दोहरे बम धमाकों की घटना हो गई। यह हमला उस समय हुआ जब पुलिस बल उग्रवादी विरोधी गश्त पर थे। प्रांतीय पुलिस प्रमुख इंस्पेक्टर जनरल जुल्फिकार हामिद के अनुसार पहला धमाका हंगू के एक पुलिस चेक पोस्ट पर किया गया। विस्फोट इतना भयंकर था कि आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गई और पास खड़े कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। पहले धमाके के तुरंत बाद घटनास्थल पर पुलिस और बचाव दल पहुंच गए, तभी दूसरा ब्लास्ट हो गया। दूसरा धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के माध्यम से किया गया ताकि सुरक्षा कर्मियों और बचाव दल को वो निशाना बना सके। स्थानीय मीडिया और अधिकारियों के मुताबिक धमाकों में मारे गए पुलिसकर्मियों में हंगू के एसपी ऑपरेशंस असद जुबैर भी शामिल हैं। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत की खबर है। इसके अलावा 2 अन्य पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के शामिल होने की संभावना जता रही है। हंगू और उसके आसपास का इलाका लंबे समय से उग्रवादियों का गढ़ माना जाता रहा है। यह हमला पाकिस्तान की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के लिए गंभीर चेतावनी है। टीटीपी के इसी महीने इतने हमले हो गए कि पाकिस्तान की कमर टूट गई।
पाकिस्तान में हालात इतने खराब हैं कि इस साल के पहले 9 महीने में हुए हमलों में कम से कम 2400 पाकिस्तानी सेना के जवान मारे गए हैं। खैबर और इसी पर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल टीपी त्यागी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। और सबसे पहले हमारा सवाल यही होगा, एक तरफ देखिए टीटीपी का हमला लगातार जारी है, दूसरी तरफ अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की गला सुखाने की भी तैयारी कर ली है। और यही वजह है कि देखिए जो कुनार नदी है वहां पर डैम बनाने को लेकर अब प्लानिंग शुरू हो चुकी है अफगानिस्तान की। आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? अफगानिस्तान ने तो ये बहुत पहले कह दिया था, अब तो उन्होंने रिपीट किया है। उन्होंने कहा है कि हमारा पानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए ये खून है और हम अपने खून को बर्बाद नहीं होने देंगे। हमारी नदी जो पाकिस्तान में जाती है, जैसे हिंदुस्तान ने सिंधु जल समझौता रद्द किया, हम भी इसके ऊपर डैम बनाएंगे और बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। और हो सकता है कि भारत इसमें मदद भी करे और हम उसके बाद जो हमारा पानी पाकिस्तान को जाता है उसे रोक देंगे। ये तो एक पॉइंट हुआ जी। दूसरे इतने सारे पॉइंट पाकिस्तान के अगेंस्ट हो चुके हैं इस समय कि इतिहास में पाकिस्तान इतना कमजोर शायद कभी ना रहा हो। मैं वो पॉइंट एक दो बताना चाहता हूँ जो उसके पैर के नीचे से जमीन निकल गई है और जो ज्यादा उजागर नहीं हुए हैं। एक तो ये कि जनाब मुल्ला मुनीर जी जब अमेरिका गए थे तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को जाने क्या क्या चीजें दे आए थे कि आप हमारे पसनी पोर्ट पे काम कीजिए, रेल हेड बनाइए, हम आपको बलूचिस्तान के अंदर खनिज निकालिए। ये सब तो बार बार बताया जाता रहा है। उन्होंने दो बातें और वहां बताई थी। एक तो ये कि हम इजराइल को भी मान्यता देने के लिए तैयार हैं, और एक ये बताई थी कि आवश्यकता हुई तो अफगानिस्तान में जो बरगाम एयरबेस है जिसे आप लेना चाहते हैं, जो इतना इम्पोर्टेंट और इतना बड़ा एयरबेस क्या बल्कि एक होम टाउन है, उसे लेने में भी हम आपकी मदद करेंगे। अब यहाँ एक बात सुनिए, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो तो डीलर है। उन्होंने अफगानिस्तान को ये कहने के लिए कहा है कि देखो तुम्हारे जो करीब 8 बिलियन डॉलर जब्त कर लिए गए थे 2001 से लेकर 2021 तक जब हम अफगानिस्तान में थे, और जो अमेरिका के बैंकों में जमा है और जो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से आए थे तुम्हारी मदद के लिए, हम उन्हें रिलीज कर सकते हैं। एक तो ये बात कही थी उन्होंने। दूसरे ये कहा था कि अगर तुम बरगाम बेस को दे दोगे तो हम डील करते हैं कि हम तुम्हें मान्यता भी दे देंगे। ये दोनों चीजें ज्यादा पब्लिक डोमेन में आई नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मुल्ला मुनीर की जो इम्पोर्टेंस है वो तो उनकी निगाह में भी खत्म हो गई। और एक और बात, जो कतर के अंदर समझौता हुआ जी, वो कतर के अंदर समझौता 17 अक्टूबर को हुआ। 23 अक्टूबर को उसमें से वो पॉइंट निकाल दिया गया जो मुल्ला मुनीर के गर्दन के ऊपर वार की तरह है, यानी उसमें से सीमा का जिक्र, डूरंड लाइन का नाम हटा दिया गया। जब वो हटा दिया गया अफगानिस्तान के कहने पे, इसका मतलब जिस डूरंड लाइन को पाकिस्तान मानता है उसे हटा दिया, नहीं मानता है, और अफगानिस्तान चूंकि उसे नहीं मानता है इसलिए हटा दिया गया। तो अब जो टीटीपी के लड़ाके हैं, एक तो पहले ही वो 2500 किलोमीटर का बॉर्डर बहुत ज्यादा पोरस है, मगर उसके अलावा अब जब उसकी सैंक्टिटी खत्म हो गई, यानी कि वर्चुअली कतर के समझौते में मान लिया गया, तो बहुत मुमकिन है कि अब टीटीपी के लड़ाके खुल्लम खुल्ला एक दूसरे यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की टेरिटरी में आ जा सकेंगे, क्योंकि है तो ये सब पश्तून ही। और ऐसा भी नहीं है, करीब अगर 22% पश्तून अफगानिस्तान में है तो 20% पाकिस्तान में भी है। यानी कि अगर पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर उन पश्तूनों के ऊपर या टीटीपी के लड़ाकों के ऊपर कोई एक्शन लेता है तो वो पश्तून जो कराची में भी है, लाहौर में भी है, दूसरे प्रांतों में भी है, वो भी रेबेलियन में उठ जाएंगे। और ये कब होगा? ये तब होगा। बिल्कुल। और सर यही सवाल मेरा होगा कि आखिर
मुल्ला मुनीर हो, वहां की सरकार हो, आखिर अब तक चुप क्यों बैठी है? आखिर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि देखिए बीते हमने कई दिनों से देखा है कि टीटीपी का जो हमला है वो कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है और वहां पर लगातार स्थिति खराब हो चुकी है। लेकिन आखिर कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से? क्या सक्षम नहीं है क्या वहां की सेना? नहीं, वहां की सेना सक्षम है, लेकिन वहां की सेना अब प्रोफेशनल नहीं रही है। आप सब लोगों को हर समय के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। आज की तारीख में जो पाकिस्तान का सिपाही है वो 1947 की तरह कम पढ़ा लिखा सिपाही नहीं है। पाकिस्तान के सिपाही के हाथ में भी एक मोबाइल है और स्मार्ट मोबाइल है, और वो भी टेलीविजन देखता है। उसे अपने ब्रिगेडियर्स के, कर्नल्स के, जनरल के आचरण और चरित्र और व्यवहार का पता लगता रहता है। क्या उसे नहीं पता लगता कि पाकिस्तान के जनरल जो हैं वो अरबों खरबों रुपए कमाने के बाद पाकिस्तान को छोड़ के दूसरे देशों में जाके अपने बड़े बड़े बंगले और कारोबार स्थापित कर लेते हैं? क्या उनको नहीं पता कि ये मुल्ला मुनीर ने तो रिटायरमेंट होने से पहले ही अमेरिका के अंदर घर खरीद लिया और क्रिप्टो करेंसी में ट्रंप के बेटे के साथ या दामाद के साथ में कोई समझौता कर लिया? क्या ये उन्हें नहीं दिखता? अब उनके सामने सवाल उठता है कि हमारे सीनियर ऑफिसर ये करते रहे और हम अपनी जान देते रहे। और यही कारण है कि जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के साथ वो गए तो वहां पे अपने वो वर्दी छोड़ के भाग रहे हैं जी। डुरंड लाइन पे अफगानिस्तान के साथ वो उनकी वर्दी को नुमाइश लगाई जा रही है, उनकी वर्दियों की नीलामी हो रही है। ऐसा ही पीओके में भी हुआ था कुछ दिन पहले, जहाँ 10-10 रुपए में उनकी पैंट बेची गई थी। यानी कि कुल मिला के जब एक दफा सिपाही का मुराल या मनोबल कम होना शुरू होता है तो फिर वो बिजली की रफ्तार से कम होता है। और रिजल्ट ये हुआ नतीजा कि करीब 10,000 पाकिस्तान के सोल्जर ने इस्तीफा दे दिया और बहुत तो उसमें से देश को छोड़ के चले गए। और जो बचे कुछ हैं वो अब बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा जाने से मना कर रहे हैं कि साहब हम पोस्टिंग पे नहीं जाएंगे, नहीं तो आप हमारा रिजाइन ले लीजिए। ऐसे में अब मुल्ला मुनीर करे क्या जब उसकी आर्मी का ही मनोबल कम हो चुका है? और फिर एक और बात, अब तक तो ठीक था, लेकिन टीटीपी के हाथ में अब वो हथियार भी आ गए हैं जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर गया था। यानी कि उसमें एडवांस्ड नाइट विजन डिवाइसेस हैं, उसमें ड्रोन्स हैं, क्वाडकॉप्टर्स हैं, और तो और उसमें मिसाइल्स हैं। और अब टीटीपी उनका इस्तेमाल करने लगा है। यानी कि पाकिस्तान की आर्मी के सिपाहियों के पास जो छोटे हथियार खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं उनसे ज्यादा लीथल हथियार है। दूसरे, पाकिस्तान की आर्मी जाती कैसे है? सड़क से जाएगी ना, वो तो अपनी गाड़ियों में बैठ के लॉजिस्टिक्स में सड़क में जाते हैं। और वहां बॉर्डर के ऊपर 1000 फीट, 2000 फीट, 3000 फीट ऊंची वहां पे पहाड़ियां हैं, चट्टाने हैं, ब्रोकन ग्राउंड है, रेवाइंस है, जंगल है। अब उसमें ये छिपे रहते हैं छोटे छोटे ग्रुप में, और टीटीपी के लड़ाके उनको मारते हैं। और मारने के तुरंत बाद, चाहे तो वो स्नाइपर से मारे या एम्बुश करके मारे, मारने के बाद वो तुरंत गायब हो जाते हैं, आसपास के गांव में जाके मिल जाते हैं। अब क्या करे पाकिस्तान की आर्मी? ठीक है, लेकिन सर देखिए, अब आपने जानकारी दी कि कितनी कठिन स्थिति इस वक्त बनी हुई है सेना के सामने, लेकिन आगे क्या अब देख पा रहे? पाकिस्तान क्या अब टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा है? मैं समझता हूँ अंधे आदमी को भी ये दिखाई देगा, अंधे आदमी को भी दिखाई देगा कि एक जगह नहीं है जी। ये तो टीटीपी का है। जो तालिबान है उसने पानी बंद करने का तो धमकी दे ही दी, वो तालिबान भी उससे दो हाथ करने को तैयार है। उधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो एक एक दिन में 10-10 अटैक कर रहे हैं, मान लीजिए 10 से 15 सिपाही तो रोज ही मारे जा रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी के। उधर सिंध के लोग, क्या वो पाकिस्तान से खुश है? और फिर उधर पंजाब में वहां के लोग जो तहरीके लब्बैक है वो मरियम नवाज को पकड़ने के लिए तैयार है। और उधर पीओके जो खुद ही कह रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, और जो खुद कह रहे हैं कि आर पार तोड़ दो और कारगिल गेट खोल दो, जो खुद होके हिंदुस्तान से मिलना चाह रहे हैं। अब उसके 4 प्रोविंस है,
4 प्रोविंस में से एक प्रोविंस ऐसा बता दीजिए जहाँ के लोग पाकिस्तान की सरकार से संतुष्ट हों। इकोनॉमी का हाल उनका खराब है, उनके लोगों के पास बेरोजगारी है, ये सब चीजें तो है ही है। बिल्कुल उसके ऊपर ये और उसके ऊपर बिल्कुल, यानी कि देखिए समस्याएं, परेशानी पाकिस्तान